दुनिया के 1% लोगों में आना है तो सिंपल बात है। 99% लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा कर दो। वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स आप देख लो, टॉप खिलाड़ी देख लो, वो सारे 1% लोग मिलेंगे। ये लोग क्रिएटर होते हैं, इनका ओरिजिनल कुछ होता है। बाकी के 99% जो लोग होते हैं वो इनसे इंस्पायर होकर इनके रास्ते पे चलते हैं। तो सवाल यह है कि ये बने कैसे, 1% की कैटेगरी में आए कैसे। उससे पहले आई विल टॉक अबाउट सिक्स्थ सेंस। एक इंसान की इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब उसके सेंस करने की पावर से कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेकर्स ने सेंसेस पर खेला है और यही इंसान की ताकत है जो एआई की नहीं है। कंप्यूटर हमसे ज्यादा याद कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, प्रेडिक्शन ग्राफ बना सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, ह्यूमन डेटा के बेस पर वो आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, पर वो सिक्स्थ सेंस वाली चीज नहीं कर पाएगा जो इंसान कर सकता है, जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हो तो रहा है, पर वो प्योरली बेस्ड है डेटा पर। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची ने एरोप्लेन का डायग्राम उसकी खोज होने से 400 साल पहले बनाया था। मतलब उससे पहले उसका कोई डेटा नहीं था। तो ये होता है बिना डेटा के साथ में खेलना। अब क्योंकि रोबोट्स को चाहिए डेटा, वो डेटा प्रोसेस करता है, वो सोचता नहीं है। इंसान सोचता है, इंसान के थॉट्स होते हैं और थॉट्स की वाइब्रेशन होती है। हमारा ऑरा होता है और हमें हंचेस आते हैं। हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हम कुछ भी अच्छा लगने के लिए भी करते हैं। रॉबर्ट बेफालतू बैठ करके पेंटिंग नहीं बनाएगा कि मेरे को मजा आ रहा है। वो सिर्फ तब करेगा जब उसको ऑर्डर मिला गया है। और ये सिक्स्थ सेंस उसी इंसान में आ सकता है जिसने ये 12 प्रिंसिपल्स मास्टर कर रखे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बिना इन 12 प्रिंसिपल्स को मास्टर करे आज तक किसी का सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के 500 वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों पर हुई रिसर्च कहती है, जो कि थिंक एंड ग्रो में आपने पढ़ा होगा। सिक्स्थ सेंस एक मीडियम है आपके फाइनाइट माइंड और एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच कांटेक्ट बनाने का। एक ऐसी शक्ति जिसको बयान नहीं कर सकते। इसलिए सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों का मिक्सर है, जिसमें मेडिटेशन का भी रोल है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राप्त जिसने कर लिया वो यूनिवर्सल माइंड से संपर्क करने लग जाता है। अगर आपने जॉब्स मूवी देखी होगी तो स्टीव जॉब्स को ये फील होता है मानो ऐसी अलग ही शक्ति से उनका कॉन्टेक्ट हो गया। इसलिए वो इंडिया आए मेडिटेशन को मास्टर करने के लिए, नीब करौली बाबा के पास में, आपको पता होगा। और उसके बाद में एप्पल में इन्होंने जो कराया वो आप खुद जानते हो। इनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इनकी बनाई हुई चीजें एप्पल रिपीट करे जा रही है। सो द पॉइंट इज, जब आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो चुका होता है, आपको लोगों की नहीं सुननी है। उसके बाद लोग कहे कि 1 और 1 5 होते हैं, आप मान लो। हम ऐसा सुनते हैं ना कि लोग हार्ड नहीं मानते हैं, पागलों की तरह मेहनत कर रहे होते हैं, दुनिया के नहीं सुनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका सिक्स्थ सेंस जो है वो डेवलप हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर कि 1% लोग क्या करते हैं, इनके पास में ऐसा क्या होता है। नंबर 1, 1% लोगों की सोच बहुत क्लियर होती है। हमारा जो माइंड है वो मसल्स की तरह है, जिसको हेल्दी रखना है तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन कॉलेज और स्कूल की वजह से हमने क्या देखा है कि जब एग्जाम आते हैं तभी इसको चलाना होता है। इसलिए हम लाइफ में भी ये करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी हम दिमाग खपाते हैं। इसलिए तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दिमाग चलाना जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट हैवी वेट उठा रहे हैं। स्ट्रेट थिंकिंग, सीधी और क्लियर सोच प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तभी आप क्लियर सोच पाते हो। ये देखो, ये उलझा हुआ दिमाग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कंफ्यूज्ड माइंड। ये कुछ एक सोच कर चल नहीं सकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब आपका दिमाग इस तरह से होता है आपका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी ने पेपर पर पेन घिस दी हो। पर इसका ठीक उल्टा, जब आप एकदम क्लियर सोचते हो तब इस डायग्राम की तरह आपकी सोच हो जाती है। इस वक्त आप बहुत लाइट फील करते हो, आपको कोई बोझ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, आप एकदम होश में होते हो और अवेयर होते हो। नंबर 2, अगर आपको 1% लोगों की कैटेगरी में आना है तो क्लियर सोच के साथ में आपको मेहनत भी करनी होगी, और केवल मेहनत नहीं बल्कि हद पार मेहनत करनी होगी। जब भी बात आती है हार्डवर्क की, सबसे पहला विचार आता है स्मार्ट वर्क का। यानी कि मेहनत क्यों करें जबकि हम स्मार्ट वर्क भी तो कर सकते हैं। इसका जवाब ये है